हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिनी मैराथन के साथ हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लिया गया है। दोनों ही माध्यम में क्वेश्चंस को दिया गया है, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ कौटिल्य? He was the first to make political economy an independent subject. He propounded a theory of politics which dealt with immediate practical concerns of polity. Option third है, he is credited with being the founder of Niti Shastra tradition. Option 4 है, for the first time he emphasized the need for a strong political control in India. तो क्या है इसमें राइट आंसर? जल्दी से आप लोग लाइव चैट में लिखिए। अभी अगर आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नाम सेम ही है, स्टडी विद सीमा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उससे, ताकि आपको वहाँ पर लिंक मिल सके वीडियो की। ठीक है, और अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से सोच लीजिए हिंदी में, तब तक क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में आपके सामने प्रश्न ये रहा, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है, सही नहीं है पूछा है। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। ऑप्शन थर्ड है, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ही इज क्रेडिटेड विद बीइंग द फाउंडर ऑफ नीति शास्त्र ट्रेडिशन, ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who among the following had started two weeklies? The कर्मयोगी and the धर्मा। इनमें से किसने कर्मयोगी और धर्मा वीकलीज हैं जो उनको स्टार्ट किया है? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, रानाडे या तिलक? निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो किसने किया था? अरविंदो घोष ने। क्या होगा राइट आंसर? अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन और रीजन का, तो ध्यान से पढ़िए असर्शन और रीजन को और राइट आंसर लिखिए लाइव चैट में। गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मटीरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रीजन दिया गया है, ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यूज। क्या दोनों ए और आर सही है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से सोच लीजिए। तो हिंदी में प्रश्न देख लेते हैं। गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे। वे विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो क्या ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु सेड कौटिल्यास अर्थशास्त्र एग्जाम्प्लीफाइड रेडिकल मैकियावेलिज्म कंपेयर्ड टू इट मैकियावेलीज प्रिंस इज हार्मलेस।
ये किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावली का प्रिंस अहानिकारक है? बेबर ने कहा है, मॉर्गेंथ्यू ने कहा है, वॉल्स ने कहा है, या फिर किसिंजर ने कहा है? किसने कहा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है और जो मैकियावली का प्रिंस है वो इससे कम अहानिकारक है, उससे कम हानिकारक है? किसने कहा है? बेबर ने। किसने कहा है? बेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब हिमसेल्फ? गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट, लिबरल डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट, या फिर कम्युनिस्ट? दार्शनिक रूप से अराजकतावादी, उदार लोकतंत्रवादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी, या कम्युनिस्ट? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग लाइव चैट में पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर लिखिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर रहे हैं और लास्ट में बताइए कमेंट बॉक्स में और फीडबैक शेयर कीजिए अपना। तो गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? दार्शनिक रूप से अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट द लैम्प्स आर शोन ऑफ द वूल एंड दे आर फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कोल्ड? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बी आर अम्बेडकर ने कहा, बी एन राव ने कहा, या फिर के टी शाह ने कहा? इन चारों में से किसने ये कथन कहा है? जल्दी से आंसर लिखिए। तो ये किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने ये कथन कहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में कि मेमनों के ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, असर्शन और रीजन का। असर्शन दिया गया है आपके सामने, एम एन रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इट हैड एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। तो क्या होगा इसके लिए आंसर? जल्दी से बताइए। अब आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन ये रहा, अभिकथन दिया है, एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो क्या दोनों सही हैं और सही व्याख्या है? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, EMS नंबूदरीपाद्स बुक, क्या है उनकी बुक का नाम? महात्मा एंड इज्म। तो आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा एंड इज्म किसकी बुक है? EMS नंबूदरीपाद। ठीक है, इज एन एनालिसिस ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। जो ये बुक है महात्मा एंड इज्म, इसमें नंबूदरीपाद महात्मा गांधी की किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं? सिंडिकलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, या फिर मार्क्सिज्म? EMS नंबूदरीपाद की पुस्तक है महात्मा एंड इज्म, निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? सिंडिकेटवाद, समाजवाद, उदारवाद, या फिर मार्क्सवाद? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से इस बुक में गांधी जी का विश्लेषण किया गया है EMS नंबूदरीपाद द्वारा अपनी पुस्तक महात्मा एंड इज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एम एन रॉय? जो ट्रू नहीं है आपको बताना है। ही प्रिपेयर्ड अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, सॉवरेन पावर वॉज टू बी वेस्टेड इन द पीपल। ऑप्शन 3 है, पीपल्स कमिटी टू बी सेट अप इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। ही डिड नॉट कंसीड द राइट ऑफ सेसेशन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो जल्दी से अपने आंसर को लिखिए आप लोग फटाफट। हिंदी में प्रश्न ये रहा आपके सामने,
एम.एन. रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। गांव, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो। वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। तो क्या कथन गलत है? कौन सा कथन एम.एन. रॉय के मामले में यहाँ पर गलत है? आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर को लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। ये यहाँ पर गलत है क्योंकि वो संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत थे। तो क्या क्या एम.एन. रॉय बात कर रहे हैं के बारे में यहाँ पे सही है? उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया, बिल्कुल सही है। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, ऐसी भी उन्होंने बात की। गांव, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित होनी चाहिए। वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है फिर से असर्शन और रीजन का। Kautilya emphasizes the need for a strong ruler. He was having acute awareness of the dangers of anarchy as well as the absolute necessity to establish order in society. तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें? जल्दी से आप लोग सिलेक्ट कीजिए और लिखिए लाइव चैट में। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा सिलेक्ट। तो हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न को। अभिकथन क्या दिया गया है? कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है क्योंकि उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट गॉड हैड अपीयर्ड टू हिम इन प्रिजन, प्लेस्ड द गीता इन हिज हैंड्स एंड मेड हिम रियलाइज द सिंपल ट्रूथ ऑफ द सनातन धर्म? किसने ये स्टेटमेंट कही है कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसे गीता दी और उसे सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया? किसने ये स्टेटमेंट कही है? विवेकानंद ने कही है, महात्मा गांधी ने कही है, अरविंदो घोष ने कही है या फिर सावरकर ने कही है? जल्दी जल्दी आंसर को लिखिए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अरविंदो घोष ने ये स्टेटमेंट कहा है कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उन्हें गीता दी और सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड फॉर मी मोरल्स, एथिक्स एंड रिलीजन आर कन्वर्टेबल टर्म्स? अ मोरल लाइफ विदाउट रेफरेंस टू रिलीजन इज लाइक अ हाउस बिल्ट अपॉन सैंड? किसने कहा है? अरविंदो घोष ने कहा, सावरकर ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा या फिर जयप्रकाश नारायण ने कहा? किसका ये स्टेटमेंट है? जल्दी से लिखिए। निम्नलिखित में से ये किसने घोषणा की थी कि मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, इंटरचेंजेबल है? ठीक है, विनिमय पद है। मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। किसने कहा कि अगर धर्म के बिना हम नैतिक जीवन जी रहे हैं तो कैसा है? रेत पर निर्मित भवन के समान। किसने ये कथन कहा है? अरविंद घोष ने कहा है, सावरकर ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है या फिर जयप्रकाश नारायण ने कहा है? जल्दी से लिखिए आप लोग आंसर। तो किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि धर्म के संदर्भ के बिना नैतिक जीवन रेत पर बना हुआ भवन के समान है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने।
Since Indians wish to unite and develop a common culture, it is bounden duty of all Indians to own up Hindi as their language. Any Indian who does not accept this proposal has no right to be Indian. Who among the following said this? ये किसने कहा है? यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता है वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। निम्नलिखित में से ये किसने कहा है? जल्दी से आंसर को लिखिए, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? किसका ये स्टेटमेंट है? तो आई होप आप लोगों ने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा और दे दिया होगा आंसर। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, B.R. अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट है कि भारतीयों को हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाना चाहिए और जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे वो भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। हाउ मेनी वेज टू embezzlement of government money have been mentioned by Kautilya in his अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? 75, 50, 40, 30, कितने का किया है? जल्दी से बताइए। कितने किए हैं? ऑप्शन नंबर 2, 40। धन के गबन के कितने तरीके बताए हैं? 40। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। Who among the following wrote in the context of society today the caste system and much that goes with it are wholly incompatible, reactionary, restrictive and barriers to progress? B.R. अम्बेडकर ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, M.K. गांधी ने कहा है या फिर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है? निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। Who among the following said this? Most religious man I have met are politician in disguise. I, however, who wear the guise of politician in disguise, am at heart a religious man. निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है? विपिन चंद्र पाल ने कहा है, C.R. दास ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है? तो क्या है राइट आंसर? बताइए जल्दी जल्दी। तो किसने कहा है? M.K. गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। Which of the following is true regarding Gandhian concept of सर्वोदय? Welfare of the majority of the people, government by the majority party, protection of the minorities, welfare of all sections of the society. किस गांधीयन जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय का उसके संदर्भ में क्या सही है ये बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए। ये रहे आपके ऑप्शन, जल्दी जल्दी देख लीजिए। हिंदी में प्रश्न को देख लेते हैं। गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संदर्भ में क्या सही है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या समाज के सभी वर्गों का कल्याण? तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसके लिए राइट? तो क्या होगा? सर्वोदय का मतलब क्या है? सर्वोदय, सबका उदय। तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाकी के गलत हैं। तो केवल डी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द आइडिया दैट कास्ट स्टेटस वाज द रिजल्ट ऑफ डिवाइन रिवॉर्ड और पनिशमेंट? निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? विपिन चंद्र पाल, M.K. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी? किसने कास्ट स्टेटस को
रिजल्ट ऑफ डिवाइन रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं माना है, रिजेक्ट किया है इस आइडिया को। तो किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौटिल्याज स्टेट? स्वामी अमात्य वर्णन सिस्टम दंडा। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 वर्णा सिस्टम। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है ना। तो सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने राज्य को एक साव्य रूपी इसका सिद्धांत दिया है, जिसमें 7 अंग है। कितने अंग है? सप्त अंग, सप्तांग, ठीक है। 7 अंग है। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? स्वामी, केंद्र में क्या है? स्वामी। दूसरा क्या है? अमात्य। तीसरा क्या है? जनपद। चौथा क्या है? दुर्ग। लिखिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। पांचवा क्या है? कोश। छठा क्या है? दंड या फिर सेना। दंड का मतलब यहाँ पे क्या है? सेना। और 7वां क्या है? आपका मित्र। तो ये 7 अंग, सप्त अंग यानी सप्तांग सिद्धांत, 7 अंग है राज्य के। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ये 7 अंग राज्य के उन्होंने बताए हैं। तो आप लोग इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु कॉइन्ड द स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन? किसने नारा दिया कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अरविंदो घोष ने, सुभाष चंद्र बोस ने। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, किसने कहा है? अरविंदो घोष ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने असर्शन और रीजन का। असर्शन दिया है आपके सामने, फॉर गांधी जी सत्याग्रह इज नॉट आइडेंटिकल टू पैसिव रेजिस्टेंस। सत्याग्रह डिनोटेड अ लेजिटिमेट, moral and truthful form of political action by the people against the brutal state power। तो क्या है राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो हिंदी में प्रश्न को देख लीजिए। गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य के सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्यवाही है। क्या है राइट आंसर? गांधी जी ने सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं माना है, तो बिल्कुल सही है। सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्यवाही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। इन अर्थशास्त्र हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइंड मेंशन? अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 32, 33, 34 या 35? जल्दी से आंसर कीजिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कितने टाइप के डिपार्टमेंट बताए गए हैं गवर्नमेंट के अर्थशास्त्र में? तो राइट आंसर क्या है? 34। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप? निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, याद रखना है। किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण ने, एम.एन. रॉय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या फिर सावरकर ने? किसने कहा है कि धर्म
में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन अगर राजनीति में भक्ति या वीर पूजा होती है तो क्या होगा? अपकर्ष होगा और संभावित तानाशाही के लिए हम लोग सुनिश्चित मार्ग देंगे। किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु सेड देयरफॉर द sword of Brutus is holy, therefore the Baghnakha of Shivaji is of fair fame, therefore the beheading of Charles I is a just deed, therefore the arrow of William Tell is divine। किसने कहा है कि इसलिए ब्रूटस की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। तो स्टेटमेंट किसने कहा है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने कहा है? BD सावरकर ने कहा है ये कथन। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25। Who of the following is of the view that it is not Gandhi who made Satyagraha, but it is Satyagraha which made Gandhi the Mahatma? किसने ये कहा कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया, बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया, सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया। तो ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? RR दिवाकर ने। ठीक है, तो आप लोग अभी नीचे फीडबैक शेयर करेंगे और अपने आंसर्स जो आपने करेक्ट किए हैं, कितने करेक्ट आंसर आपने किए हैं, अपने मार्क्स शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।